हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का रिटेल ट्रेड। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। अ रिटेलर इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज़ एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सो रिटेलर क्या होता है, एक टाइप का ही बिजनेस ही होता है रिटेल बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है, बात ये इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेट कंज्यूमर को, यानी फाइनल कंज्यूमर को। जैसे आपने आसपास के एरिया में लोकल दुकानें देखी होंगी, शोरूम देखे होंगे, वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं फाइनल कंज्यूमर को, यानी हम लोगों को। तो वो हो गए रिटेल बिजनेस, ठीक है, जो छोटी मोटी शॉप्स वगैरह होती हैं या फिर कोई भी बड़ा शोरूम हो या कुछ भी हो। मतलब बेसिकली मेन चीज़ यही है कि वो कंज्यूमर को बेचे जा रहे हैं प्रोडक्ट। द रिटेलर नॉर्मली बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम द होल सेलर्स। अब रिटेलर क्या करता है भाई, रिटेलर गुड्स खरीदता है। जाहिर सी बात है, गुड्स खरीदेगा तभी तो बेचेगा। लेकिन गुड्स कितने खरीदता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में, या फिर काफ़ी बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है। किससे खरीदता है, होल सेलर से खरीदता है। और बेचता किसको है, फाइनल कंज्यूमर को, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। यानी रिटेलर पहले होल सेलर के पास जाएगा, उससे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदेगा और फिर उसको बेच देगा छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स को। ये यहाँ पे कंसेप्ट है। द रिटेल्स represent the final stage in the distribution where goods are transferred from the hands of manufacturer or wholesaler to the final consumer। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इस रिटेल में ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज क्यों है, यहाँ पे सब कुछ एंड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर से आए चाहे होलसेलर से आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को गुड्स जा रहे हैं। फाइनली अब कंज्यूमर के हाथ में गुड्स चले गए हैं, अब किसी और को आगे नहीं बिकेंगे, अपन गुड्स का कंजप्शन होगा, इसलिए ये फाइनल स्टेज है। रिटेलिंग इज दस दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस। सो रिटेल आपकी क्या है, बिजनेस। इसमें क्या होता है, विच इज़ डिवोटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। फिर वही बात लिखी हुई है, हर बार ये एक ही बात रिपीट होगी कि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर यानी फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं। और वो कंज्यूमर उनका पर्सनल यूज़ करते हैं। यानी जैसे कि मैं ब्रेड का पैकेट मार्केट से लाई या चॉकलेट लाई या पहनने के लिए अपने कपड़े लाई, तो उस चीज़ को मैंने यूज़ किया या मेरे फैमिली मेम्बर ने यूज़ कर लिया। नॉन बिजनेस यूज़, नॉन बिजनेस यूज़ का मतलब है मैंने उन खरीदी हुई चीज़ों से बिजनेस नहीं किया, उनको आगे किसी और को नहीं बेचा, पैसे नहीं कमाना चाहे उस चीज़ से। वो चीज़ मैं घर पे लेके आई और मैंने खा ली खुद और अपने फैमिली को भी खिला दी, जो भी, चाहे मैं खाने की चीज़ लाई हूँ, चाहे मैं सरसों का तेल लाई हूँ, या जो भी लाई हूँ। बस मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ, उसका यूज़ हो रहा है उन प्रोडक्ट का, आगे बेचे नहीं जा रहे हैं। देयर मे बी डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग द गुड्स। अब भाई बहुत सारे तरीके हैं जिनसे गुड्स बेचे जा सकते हैं रिटेल बिजनेस में। पर्सनली यानी खुद जाके आप बेच दो, टेलीफोन करके बेच दो, या वेंडिंग मशीन्स के थ्रू बेच दो। वेंडिंग मशीन क्या होती है, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे देखी होगी, एक मशीन सी होती है, आगे शीशे से का गेट होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, हम पैसे डाल देते हैं, कोड डाल देते हैं, वही प्रोडक्ट नीचे आके गिर जाता है और फिर हम उसे नीचे एक छोटी सी विंडो सी होती है उसमें से निकाल लेते हैं। ऑल्सो द प्रोडक्ट्स मे बी सोल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब भाई ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट कहाँ बिक रहे हैं, कहीं पर भी बिक सकते हैं, किसी स्टोर में, किसी कस्टमर के घर जाके बेच सकते हैं, या किसी भी प्लेस पे कहीं पे भी आप बेच सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि आप कंज्यूमर को बेच रहे हो प्रोडक्ट। सम ऑफ द कॉमन सिचुएशंस दैट वी इनकाउंटर इन अ डेली लाइफ, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं द डेली लाइफ के, आर द सेल ऑफ बॉल पेन्स और सम मैजिक मेडिसिन। चाहे आप कोई पेन बेच रहे हो, चाहे कोई मेडिसिन बेच रहे हो, चाहे आप कोई जोक्स की बुक बेच रहे हो, चाहे रोडवे बसेस, यानी मतलब एक बस में जाके अगर कोई बेच रहा है तो वो भी रिटेल बिजनेस। जैसे रेलवे स्टेशन और बसेस में आपने देखा होगा ना, बेचने आते हैं, चूरन ले लो, चूरन, ये चूहे मारने की दवाई ले लो, ऐसे सब चीज़ें बेचने आते हैं बसों में। द सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स, जैसे कि कॉस्मेटिक का सामान बिक रहा है, डिटर्जेंट पाउडर बिक रहा है, आपके घर पे आके बिक रहा है, या वेजिटेबल्स बिक रही हैं रोड के साइड पे। छोटे छोटे किसान अपने होते हैं ना, ठेले लगा लेते हैं, ऐसे एक शीट सी पन्नी सी बिछा लेते हैं और उसमें सामान बेचने देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, मेन चीज़ यही है कि फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हो।
बट एज लॉन्ग एज द गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सिर्फ वही बात फिर रिपीट हो रही है, गुड्स बिक रहे हैं, किसको बिक रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर को बिक रहे हैं। दीज विल बी ट्रीटेड एज केसेस ऑफ रिटेल सेलिंग। तो भाई कहा जाएगा कि रिटेल सेलिंग है, रिटेल ट्रेड है। Thus is irrespective of how the products are sold and where the sale is made। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है, क्या बिक रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है जो सेल हो रही है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को हो रही है, यानी इस प्रोडक्ट का हम कंजप्शन कर रहे हैं, उसको आगे बेच नहीं रहे हैं, वही होता है आपका रिटेलिंग या रिटेल बिजनेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अ रिटेलर परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब रिटेलर जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है भाई, जब गुड्स एंड सर्विसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ही शी परचेजेज अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर्स। अब उसका पहला काम क्या है कि वो किसी भी होलसेलर से गुड्स परचेज करता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर वो बिस्किट खरीद के ला रहा है तो एक गुड डे का भी लेके आएगा, पार्ले जी का भी लेके आएगा, सनफिस्ट लेके आएगा, टाइगर लेके आएगा, ऐसे कई सारे टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आता है। अरेंजेस फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स। एक तो वैरायटी मेंटेन रखता है प्रोडक्ट्स की, यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मेंटेन रखता है, एक साथ में उनको स्टोर भी करके रखता है। सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और गुड्स को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचता है। बियर बिजनेस रिस्क, बिजनेस का रिस्क भी झेलता है, क्योंकि भाई अगर दुकान पे बहुत सारा सामान रखा है, उस सामान में चोरी होने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है, चूहे खाना खा जाए खाने पीने की चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे रिस्क झेलने पड़ते हैं। प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि रिटेलर जो होता है वो कस्टमर से डायरेक्टली बात करता रहता है। अब जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो आपसे बातें करते रहते हैं ना, आपसे पूछते रहते हैं, आप भी उन्हें कुछ बताते रहते हैं, तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेता रहता है कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक्सटेंड्स क्रेडिट टू बायर्स, इसका मतलब है कि जो बायर्स यानी हम लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमको कभी कभी क्रेडिट यानी उधार पे भी सामान बेच देते हैं दुकान वाले। आप बोल देते ना भैया आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अब शाम को ले लेना, मेरे पापा आएंगे तब दे दूंगा। एंड प्रमोट्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू डिस्प्लेस, और सेल प्रमोट करता है। कैसे सेल्स प्रमोट करता है? डिस्प्ले वगैरह करके। आपने देखा होगा जैसे कि दुकानों के बाहर डिस्प्ले पे लगा देते हैं, जैसे कि शूज़ की अगर आप शॉप पे जाओगे तो शीशे के अंदर ऐसे शूज़ रख देते हैं। कपड़े की दुकान पे जाओगे तो देखोगे डमी को सूट साड़ी वगैरह पहना देते हैं। पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स पे पार्टिसिपेट करते हैं, कंटेस्ट वगैरह करते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनसे सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। ऐसी वीडियो